जागते रहो। फिर किसी ने प्रश्न पूछा, परमात्मा, तुम्हारा धर्म क्या है? तुम किस धर्म के हो? धर्म? तुम धर्म किसे मानते हो? क्या धार्मिक वस्त्रों को तुम धर्म मानते हो? तुमने जो भी अपनी मनगढ़ंत धारणाएं बनाई हुई हैं, धार्मिक व्यक्ति की धारणाएं, वो किसने बनाई? वो तुम्हारे दिमाग में किसने बैठाई? वो सभी धारणाएं मूढ़ों ने ही तो बनाई हैं। तभी तो वो सभी धारणाएं मूर्ता पूर्वक ही बनी। यही धारणा है ना तुम्हारी, लाल कपड़ा होना चाहिए, तिलक होना चाहिए, चोटी होनी चाहिए, जनेऊ, कंठी, माला, झोली इत्यादि होनी चाहिए। उसे गीता, कुरान, पुराण रटे होने चाहिए। जरा सोचो, तुम धार्मिकता के लक्षण पाल क्या रहे हो? यानी एक व्यक्ति जो अपना हुलिया बदल ले तो वो धार्मिक? तो यदि किसी कुत्ते को हम धार्मिक चिन्हों से सुशोभित कर दें तो क्या वो कुत्ता धार्मिक कहलाएगा? सोचो तो सही, तुम चाह क्या रहे हो धार्मिकता के विषय में? अगर 5-7 वर्ष के एक मुसलमान बच्चे ने गीता रट ली तो तुम उसे कैसा धार्मिक मानोगे? हिंदू का धार्मिक या मुसलमान का धार्मिक? बच्चा तो मुसलमान का है, रटी उसने गीता है। यानी गीता, कुरान, इनसे धार्मिकता का कोई भी तो लेना देना नहीं है। यही तो मूर्तापूर्वक धारणाएं तुम्हें समझाई गई हैं आज तक, और यही तो मैं तुम्हारा खंडित कर रहा हूं। इन्हीं धारणाओं को तो तोड़ रहा हूं, विध्वंस कर रहा हूं इन्हीं धारणाओं का मैं। तुम्हें ये समझाई किसने? मूढ़ों ने ही तो ना। तुमने तो स्वयं नहीं जानी। तुम पैदा हुए बिना धारणाओं के थे, तुम्हें समझा दी गई। मैंने अभी कुछ समय पहले फेसबुक पर एक वीडियो देखी। कोई जया किशोरी कथावाचक की थी, जो शायद 8-10 वर्ष की अवस्था से ही कथा रटकर गद्दी पर बिठा दी गई, जबरन मां बाप के द्वारा दान चढ़ावा इकट्ठा कर घर बार चलाने हेतु। वो कथा कर रही थी कि कृष्ण ने मोर का पंख ही माथे पर क्यों लगाया। वो समझा रही थी कि मोर का पंख इसलिए माथे पर लगाया कि मोर मोरनी संभोग नहीं करते। मोर के आंखों से जो आंसू गिरते हैं, मोरनी उसको पीकर गर्भवती होती है। इतना आदर देने के लिए भगवान ने मोर का पंख अपने माथे पर लगा दिया। वो ये समझा रही थी, और किसी शरारती व्यक्ति ने उस वीडियो का क्या किया, उस वीडियो के आधे पे तो ये वीडियो चल रही थी ऊपर फेसबुक के आधे स्क्रीन पर, और नीचे आधी में एक फिल्म चलाई जा रही थी जहां मोर और मोरनी का शारीरिक मिलन दिखाया जा रहा था। यानी जो ऊपर समझा रहा था उसे स्वयं ही नहीं पता। उसने कहीं किसी और मूढ़ महात्मा से सुन लिया और उसने तुम्हें समझाना चालू कर दिया। यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि तुम धर्म के नाम पर कर क्या रहे हो। तुम्हें मूढ़ों द्वारा हांका जा रहा है धर्म के नाम पर।
अब तुम इस कथावाचक को धार्मिक कहोगे जिसने कहीं से कुछ सुना और तुम्हारे आगे आकर उल्टी कर दी? कैसे कहोगे तुम इसे धार्मिक? प्रकृति ने नर बनाया, प्रकृति ने मादा बनाया, प्रकृति ने स्त्री पुरुष बनाए और तुम्हारे सारे धार्मिक लग गए प्रेम की, गृहस्थ की, संसार की, स्त्री पुरुष के संग की निंदा करने, ताकि तुम्हें तुम्हारे मन ही मन में हीन भावना का जन्म करा दिया जाए, तुम हीन हो जाओ और वो सब उच्च हो जाए। कथा करने वाले, क्या कथा करने वाले, क्या ऊंचे ऊंचे सिंहासनों पर बैठने वाले, क्या वो सभी स्त्री पुरुष संग नहीं करते? क्या कोई पशु पक्षी ऐसा है जो नर मादा का संग नहीं करता? तुम कर क्या रहे हो सिवाय जनता को गुमराह करने के? धार्मिक ऐसा नहीं होता। धार्मिक व्यक्ति का लक्षण ऐसा नहीं है कि तुमने लाल कपड़ा पहन लिया, नाम लगा दिया बाल ब्रह्मचारी, सारे ही ब्रह्मचारी ऐसे हैं। तुम किसी भी कथा वक्ता को झूठ पकड़ने वाली मशीन पर बिठाकर उसका सारा सच्चा चिट्ठा खोलो तो सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी। लेकिन मूर्ताएं सीखी हैं उन्होंने भी, ऐसी मूर्ता पूर्वक वक्तव्य देने वाले को, तुम्हें तुम्हारी ही नजरों में गिराने वाले को तुम धार्मिक कहते हो। मेरी नजर में वो व्यक्ति धार्मिक है ही नहीं जो परमात्मा द्वारा बनाई हुई किसी भी वस्तु की निंदा करता है। मेरी नजर में धार्मिक वो व्यक्ति होता है जो अस्तित्व के साथ चलने को राजी हो जाता है। सूखे पत्ते को देखते हो तुम, वो है धार्मिक। नीम के फल को देखते हो तुम, वो मीठा होने का कोई उपाय नहीं करता है, वो है धार्मिक। कांटों को देखते हो तुम, वो कभी भी अभ्यास नहीं करते कि वो फूलों जैसी महक उनके भीतर से आनी चाहिए, वो है धार्मिक। कौवे को देखते हो तुम, वो कभी भी अभ्यास करता नहीं मिलता कि उसकी वाणी कोयल जैसी हो जाए, वो है धार्मिक। लेकिन तुम्हारे सारे तथाकथित धार्मिक और तुम स्वयं हमेशा से ही दूसरे का जैसा होना चाहते हो, और ये कुछ और हो जाना ही तो मूर्ता है। और कुछ और होने की दौड़ में तुम जो हो स्वयं आज वर्तमान में, तुम उससे भी चूक जाते हो। और इसी कारण पूरे जगत में पाखंडी साधु पैदा होते गए और संसारिक जो अच्छे व्यक्ति थे वो हमेशा से ही धार्मिकता से, तुम्हारे तथाकथित धर्मों के नामों की धार्मिकता से दूर होते गए। धर्म कपड़े बदलने का नाम नहीं है, धर्म व्यक्ति बदलने का नाम है। लेकिन तुम चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, सभी की बात करो, सभी को देखो, सभी तो धार्मिक होने का स्वांग रच लेते हैं। कभी हिंदू सन्यासी को देखा है तुमने? वो रुमाल, जुराबें, अंडरवियर, बनियान, तौलिया सभी भगवा रंग में रंग लेता है और भगवा रंग में स्वयं के सारे वस्त्र रंग कर
वो धार्मिक होने का भ्रम पाल लेता है। मुसलमान अपने रंग का चयन कर लेता है। सिख में भी कई पंथ हैं, कई विचारधाराएं हैं। कोई पीला रंग चुनता है, कोई नीला रंग चुनता है। दिगंबर जैन नगन होकर धार्मिक होने का भ्रम पाल लेता है। श्वेतांबर मुंहपट्टी बांधकर भ्रम पाल लेता है कि वे धार्मिक है। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण कर भ्रम पालता है। दिगंबर वस्त्र उतारकर भ्रम पालता है। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनकर भ्रम पालता है कि वो धार्मिक है। ईसाई, बौद्ध सभी तो यही भ्रम पाले हुए हैं। और ये भ्रम तुम्हारे लिए कम, वो स्वयं के लिए ज्यादा पाले हुए हैं। रात को सोते वक्त भी अपने अपने धर्म के रंगों का ध्यान रखते हैं। तुम सभी कर क्या रहे हो? किसको धोखा दे रहे हो? अगर इतना ही सस्ता होता धार्मिक हो जाना, तो आज पूरी दुनिया धार्मिक हो गई होती। पूरी दुनिया सुखी, समृद्ध, शांत हो गई होती। लेकिन हुई तो नहीं। उपद्रव तो वहीं के वहीं है। मैंने कुछ समय पहले, अभी कुछ ही दिन पहले, एक बस के पीछे, तुम्हारी डीटीसी की बस के पीछे एलईडी पैनल लगा हुआ था। उसमें आ रहा था लिखा हुआ, महिलाओं को मत छेड़े, इस बस में मार्शल तैनात हैं। यानी तुम महिलाओं का सम्मान भी तब करोगे जब तुम्हें कोई डंडे से मार्शल करवाएगा सम्मान, कि तुम महिलाओं से बदतमीजी नहीं कर सकते। और किन के लिए लिखा था? वो सारे उन व्यक्तियों के लिए जो मेरे जैसे, तुम्हारे जैसे बसों में चढ़ रहे हैं। कुछ हिंदू, कुछ मुसलमान, कुछ सिख, कोई ईसाई। शायद उस बस में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं चढ़ता होगा जो किसी धर्म को ना मानता हो। और उन्हीं धर्म वालों के लिए मार्शल तैनात है कि महिलाओं से बदतमीजी ना करें, बस में मार्शल तैनात है। तुम धार्मिक कहते हो? यही होता है धार्मिक। इन्हीं डंडे के बल पर मनुष्य को साधने को तुम धार्मिक कहते हो? नहीं, ये धार्मिकता नहीं है। धार्मिकता है तुम जाग जाओ, आंखें खोल लो, देखो तुम्हें स्त्रियों का सम्मान करना है, देखो तुम्हें अन्य पुरुषों का भी सम्मान करना है। और स्त्री और पुरुष ही नहीं, तुम्हें सभी का सम्मान करना है। तुम्हें सभी में परमात्मा नजर आना चाहिए। और वो परमात्मा दूसरे में बाद में, पहले स्वयं में नजर आएगा। जिस दिन तुम परमात्मा होकर घर से निकलोगे, उस दिन पाओगे पूरी सृष्टि परमात्मा में है। तुम हिंदू होकर घर से निकलते हो, तुम मुसलमान होकर घर से निकलते हो, तुम सिख ईसाई होकर घर से निकलते हो, और तो और तुम मनुष्य होकर घर से निकलते हो। तो तुम्हें दूसरा मनुष्य के अलावा जो जीव जंतु है वो 84 निंदनीय नजर आता है। तुम समझ ही नहीं पाते। ये धर्म नहीं है। धार्मिक होना जागना है कि तुम स्वयं के दर्शन कर लो, तुम जगत के दर्शन कर लो। तुम आंखें खोलकर काम करते हो तो ये मत समझना कि केवल इतना ही जागना होता है। धर्म के क्षेत्र में जागना कुछ और होता है। आंखें खोलकर चलने वाले को जागना नहीं कहते। धर्म में जागने का तात्पर्य है जो उसको देख ले जो धार्मिक होकर बीच में बैठा है। तुम सभी धार्मिक होने का तो भ्रम पाल लेते हो, सिवाय स्वयं को छोड़कर। हिंदू मंदिर में धर्म होने का भ्रम पाल लेता है, मुसलमान मस्जिद में, सिख गुरुद्वारे में, ईसाई गिरजे में।
सभी भ्रम पाल लेते हैं कि सब जगह धर्म है, लेकिन स्वयं में धर्म को नहीं देख पाते, स्वयं में परमात्मा को नहीं देख पाते। और स्वयं को देखना ही धर्म है। स्वयं के प्रति दृष्टि घूम जाए, यही धर्म है। ध्यान से देखना, तुम पैदा होते हो तो बिना धर्म के, बिना नाम के, बिना जाति के, बिना वर्ण के। बाद में समाज ये सभी चीजें तुम्हारे ऊपर लाता है, धीरे धीरे लाता है। शायद बच्चे को ये भी नहीं पता होता पैदा होते वक्त, या 1, 2, 4 वर्ष में, कि वो नर है या मादा, लेकिन समाज लाता है तुम पर। लेकिन तुम्हें समझ नहीं आता कि ये तुम्हारे ऊपर लादी गई वस्तुएं हैं। तुम किसी बच्चे को देखना, बच्चे जब सोते हैं तो जैसे माँ बच्चों को सुलाती है कि शाम बेटा सो जा, तो कभी कभार बच्चे भी बोलते हैं माँ से कि शाम बेटा को नींद आ रही है। तुमने कभी अनुभव किया? बच्चे को ये नहीं पता कि मैं और शाम एक ही हैं। तुम बड़े होते गए, तुम्हारे ऊपर संस्कार लाते गए, तुम देह को मैं मानने लग गए, तुम्हें मनवा दिया गया, तुम देह को मैं मानने लग गए। और देह अगर हिंदू की है तो मैं को हिंदू मानने लग गए। जबकि बच्चा तो ये बोलता है शाम को नींद आ रही है, शाम को भूख लग रही है। बच्चे ने उस देह को भी मैं नहीं माना है। धीरे धीरे वह बच्चा बड़ा होगा और वो भी तुम्हारी तरह अपने स्वयं देह को मैं मानने लग जाएगा। जो साक्षी भाव था, जो दृष्टा भाव था, वो धीरे धीरे खो जाएगा। तुम सभी कहते हो ना, बच्चे भगवान स्वरूप होते हैं, ब्रह्म स्वरूप होते हैं। बिल्कुल सही है, तुम पैदा होते हो परमात्मा होकर ही, ब्रह्म होकर ही, भगवान होकर ही, लेकिन तुम मरते हो हिंदू होकर, तुम मरते हो मुसलमान होकर, सिख होकर, ईसाई होकर। ईश्वर पैदा होता है परमात्मा होकर और ईश्वर मरता है हिंदू होकर। कहां गलती की तुमने? तुम्हारे पकड़ में ही नहीं आई। परमात्मा पैदा होता है और हिंदू मरता है, खुदा पैदा होता है और मुसलमान मरता है, हुक्मी पैदा होता है और सिख मरता है, और गॉड पैदा होता है और ईसाई मर जाता है। तुम बीज बनकर पैदा हुए थे, तुम्हें पूरा पूरा वट वृक्ष बनना था, विराट अस्तित्व में अपनी बाहें फैलानी थी, लेकिन तुम तो अपने अपने घेरों में सिंगुड़ गए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी अपने अपने घेरों को सीमित कर कर बैठ गए। इसी कारण तुम्हें उस विराट का अनुभव नहीं हो पाता। हमने बात आरंभ की थी धार्मिकता। धार्मिक व्यक्ति चिन्हों से नहीं पहचाना जाता। कौवा धार्मिक है, मैंने तुम्हें बताया, देखो किस चिन्हों को धारण किए हुए हैं। सूखा पत्ता धार्मिक है, देखो कौन से चिन्ह धारण किए हुए है। कुत्ता धार्मिक है, देखो कौन सा चिन्ह धारण किया हुआ है, कौन से मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे जाता है। धार्मिकता कुछ और बात है, धर्म के क्षेत्र में जागना कुछ और है। लेकिन तुम तो सोयो जन्मों जन्मों से, अब तो जागो। अब तो अपनी अपनी छोटी छोटी धारणाएं, छोटे छोटे घेरे छोड़ो। अब तो घोषणा कर दो परमात्मा होने की, ब्रह्म होने की, अहम ब्रह्मास्मि। कपड़े बदलने से मनुष्य धार्मिक नहीं होता, अंतरतम बदलने से मनुष्य धार्मिक होता है। आंखें खोलने से मनुष्य धार्मिक होता है। कपड़े बदलने से मनुष्य हिंदू हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, सिख, ईसाई हो सकता है, लेकिन धार्मिक नहीं हो सकता। तुम स्वयं के ऊपर प्रशिक्षण करके देख लो। आज तुम हिंदू का चोला ओढ़े हो, तुम्हें लोग हिंदू समझते हैं।
कल तुम मुसलमान का चोला ओढ़ लेना, तुम ही मुसलमान हो जाओगे। पूरी दुनिया, हजार के हजार व्यक्ति तुम्हें मुसलमान कहेंगे और सारे हिंदू तुम्हारी निंदा करेंगे कि धर्म भ्रष्ट हो गया, ये मुसलमान हो गया। और यही मुसलमान के साथ होता है। आज जो मुसलमान है, आज उसका मुस्लिम धर्म में रुतबा है, सम्मान है, कल वो हिंदू बन जाएगा, हिंदुओं के वस्त्र धारण कर लेगा, तो लोग उसे, सारी दुनिया हिंदू कहेगी कि हिंदू है, दिख रहा है हिंदू, और मुसलमान उसका निरादर करेंगे कि ये भ्रष्ट हो गया, काफिर हो गया, कि इसने अपना धर्म छोड़ दिया, इस्लाम छोड़ दिया। तुम समझे ही नहीं खेल। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, कोई भी धार्मिक वस्त्र पहनने वाला मनुष्य धार्मिक होने का भ्रम पाल लेता है, लेकिन वो धर्म नहीं है, वो धार्मिक नहीं है। धार्मिक होना कुछ और। धार्मिक होना वो जो नानक हुए, धार्मिक होना वो जो कृष्ण हुए, धार्मिक होना वो जो मोहम्मद हुए, जो जीसस हुए, जो बुद्ध हुए, जो महावीर हुए, जो कबीर हुए। धार्मिकता कुछ और है और तुम्हारे धार्मिक वस्त्र कुछ और। हमने बात आरंभ की थी मेरा कौन सा धर्म है। अब स्वयं अंदाजा लगा लो मेरा कौन सा धर्म है। हिंदू के वस्त्र पहन लूंगा तो हिंदू दिखने में लगूंगा, मुसलमान के वस्त्र पहन लूंगा तो मुसलमान दिखने में लगूंगा। ईसाई, सिख, जिसके वस्त्र पहन लूंगा वैसा ही दिखने में लगूंगा, लेकिन वो धर्म नहीं है। मेरा धर्म जागरण है। मेरा धर्म है आँख खोलकर परमात्मा को देख लो। वही परमात्मा तो भास रहा है कुत्ते के बीच में, गाय के बीच में, और तुम गाय की पूजा करते हो और कुत्ते को पत्थर मारते हो। वही परमात्मा तो भास रहा है पीपल के वृक्ष में और नीम के वृक्ष में। तुम पीपल पे जल चढ़ा देते हो और नीम का तिरस्कार कर देते हो। गीता में कृष्ण ने समझाया, लेकिन तुमने पीपल का पेड़ ही देख लिया, कृष्ण को देख ही नहीं पाए। कृष्ण ने ब्रह्म रूप में सब कुछ समझाया। तुमने या पीपल का वृक्ष देख लिया, या ऐरावत देख लिया, या कृष्ण देख लिया। वो ब्रह्म भाव खो गया, वो ब्रह्म भाव तिरोहित हो गया। आंख बंद कर देखोगे तो कुछ नहीं नजर आएगा। और कोई ये नहीं है तुम ही हो। बड़े बड़े पढ़े लिखे एजिड व्यक्ति सभी आंख बंद कर सोए हैं। एक बार मेरे पास एक व्यक्ति आया, होटल मैनेजमेंट किया हुआ, किसी होटल का शायद जीएम रह चुका था। धर्म चर्चा करने लगा। मैंने कहा वेबसाइट खोलो देखो। वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ पर एक स्लोगन लिखा था, तुम मर कर मेरे पास आ जाओ, परमात्मा 1 मिनट में दिखा दूंगा। इतना पढ़ते ही खूब हंसा। कहता आपने भी क्या चीज लिख दी। मरकर कोई आपके पास कैसे आएगा? जो मर गया वो तो शमशान चले जाएगा। ना वो आपके पास आएगा, ना आपको परमात्मा दिखाना पड़ेगा। अब उसे कैसे समझाएं कि मैं किस मृत्यु की बात कर रहा हूं और वो किस मृत्यु को समझ रहा है। मैं किस जागरण की बात कर रहा हूं और वो किस आंखें खोले हुए को समझ रहा है। पढ़े लिखे एमबीए, होटल मैनेजमेंट, 50-50 वर्ष के व्यक्ति कुछ नहीं समझ पाते। तुम में से भी जो पक्के होंगे, पक्के घट, वो मेरी इतनी सी बात को समझ जाएंगे, और जो कच्चे होंगे उनको मेरी बातें चुभेंगी, पीड़ा देंगी। वो सोचेंगे कि ये व्यक्ति नास्तिक है, ये परमात्मा धर्मों का खंडन कर रहा है। लेकिन मैं धर्मों का खंडन नहीं कर रहा। मैं धर्मों शब्द ही नहीं होता, धर्म शब्द होता है। जब तुमने इतने सारे धर्म बना लिए, धर्मों कर लिया, यानी वो धर्म नहीं है। धर्म तो एक ही हो सकता है। धर्म भिन्न भिन्न कैसे हो सकते हैं? सूर्य का धर्म है अग्नि देना,
ऊर्जा देना, रोशनी देना। तुम्हें क्या लगता है अनंत ब्रह्मांड में अनेकों सूर्य ऐसे भी होंगे जो चांद की तरह शीतल होंगे? नहीं। फिर उनका नाम सूर्य नहीं होगा, फिर उनका नाम चांद ही होगा। सूर्य का एक ही धर्म है। इसी तरह तुम्हारा, मेरा, सबका एक ही धर्म है। जागरण, अस्तित्व के साथ बहना, परमात्मा के साथ गतिमान होना और आंख खोलकर जीना। बस। इसके अलावा जो भी धर्म तुमने बनाए हैं वो सभी संप्रदाय हैं, और तुम संप्रदाय को बड़ा करने में ही लगे रहते हो, और संप्रदाय में रहकर ही स्वयं को बड़ा बड़ा मानते रहते हो, ताकि तुम छोटे ना हो जाओ। अपने अहम को परिपूर्ण करते रहते हो, पुष्ट करते रहते हो। धर्म कुछ और है, मेरा धर्म कुछ और है। मेरा धर्म तो केवल इतना है, आंख खोल लो, जाग जाओ, जागरण हो जाए, तुम्हारे भीतर बुद्धत्व घट जाए, तुम प्रज्ञावान हो जाओ, एनलाइटेड हो जाओ, तुम्हारे भीतर का दीपक जल जाए, तुम्हारा बीज पूरा पूरा वृक्ष बन जाए, तुम्हारी बूंद पूरा पूरा सागर हो जाए। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।